सर मैं एक बात बोलना चाह रही थी हाँ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। हमारे सिलेबस। हाँ, यानी फर्स्ट ऑप्शन है कि मतलब नोट्स का। चलो ठीक है, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है, सुजाता कुछ कह रहे हो आप? सर हमारे टाइम। सिलेबस में देखा जाए तो कुछ हम्म कुछ टॉपिक बहुत इजी है, मतलब खुद भी पढ़ के कर हम्म, सकते हैं, तो वो चीज आप हमें मटेरियल देते तो हम खुद वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि उसमें आपने देखा होगा, सामान्य परिचय वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें आपको राइटर्स के बारे में है, ठीक है, चाहे साहित्य के संदर्भ में हो, व्याकरण के संदर्भ में हो, ठीक है, या फिर कुछ टॉपिक बहुत ही ईजी है जैसे रामायण महाभारत और पुराण का सामान्य परिचय से संबंधित। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका अगर मैं पीडीएफ एक प्रॉपर वे से, जैसे हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं उस वे से अगर नोट्स दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो गया कि नोट्स। ठीक है, नोट्स सबका तो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ नोट्स से आप नहीं कर पाएंगे, मतलब सामान्य परिचय वाला तो इसलिए कर लेंगे क्योंकि उसमें आपको याद करना है, पढ़ना ही है। ठीक है, तो एक तो नोट्स ऑप्शन हो गया। दूसरा, जो एक ब्रॉड एरिया में जो सिलेबस है, जैसे कि दर्शन के जो बुक्स लगे हैं, व्याकरण का लगा हुआ है और साहित्य का। ठीक है, ये तीन चीजों को मतलब में क्या क्या किया जा सकता है जो ब्रॉड एरिया में। और साथ ही साथ एक ऑप्शन और है, एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इसे भी आप लोग ध्यान में रखना है, मतलब ब्रॉड एरिया में। ठीक है, यानी साहित्य के जितने भी लिटरेचर बुक्स लगे हैं वो, दर्शन के जितने बुक्स लगे हैं वो, और साथ ही साथ जो है आपका जो है रामायण महाभारत पुराण और व्याकरण और कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रॉड एरिया में पढ़ने वाला टॉपिक्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कोई एक तो आप सभी ने बताया कि जो सामान्य परिचय वाले हैं, जो इजी टॉपिक है, उसके नोट्स के थ्रू कर सकते हैं आप लोग, सेल्फ स्टडी उसमें याद करने वाली चीजें। जो ब्रॉड एरिया वाले हैं उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई सजेशन आप लोगों के दिन पास? में भी एक क्लासेस। अच्छा, दिन में भी एक क्लास दिन मतलब में भी एक क्लास हो सकती है। एक चलो, पॉसिबल। दिन में एक क्लास। हाँ, कोई और बच्चा? सर हम्म सर आज टेस्ट होने वाला था। टेस्ट एक्चुअली अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो जून में एग्जाम होने वाला है ना, टेस्ट मैं ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? भैया एक और सजेशन है कि जैसे आप टेस्ट लेते हो ना, क्वेश्चन पूछते हो तो वो तो ठीक है, बट ना जैसे एक गूगल प्ले उसमें गूगल फॉर्म में एक टेस्ट भी बन जाए ताकि हम लोग ना रिवीजन भी कर सके अपने आप में। जैसे प्रैक्टिस टेस्ट हो सकता हो या सेट हो सकता हो। ओके, प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और जो टेस्ट जैसे शिल्पी मैम जो टेस्ट लेती है तो उसमें रैंकिंग भी पता लगती है, तो एक अच्छा पॉजिटिव कंपटीशन का माहौल भी बनता है वहाँ पे। तो अगर वैसा हाँ जी, जैसे हाँ पाएंगे आप टेलीग्राम पे वैसा उस आप तरीके से। सबकी आवाज मुझे बहुत धीरे आ रही है। एक बार फिर से बोला आप सब कोई? भैया आकाश बोल रहे हैं ना, जैसे शिल्पी मैम लेती है ना टेलीग्राम पे टेस्ट, एक मिनट वैसे ही अगर टेस्ट हो जाए तो। आवाज से कुछ नहीं पा रही, तो प्रॉब्लम है। एक मिनट। आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए भैया। उसमें रैंकिंग कैसे पता चलती है? मेरी रैंकिंग तो उसमें मुझे दिखती नहीं है टेलीग्राम वाले टेस्ट में। उसमें लिखा होता है कौन सी रैंक है। उसमें लिखा होता है। मेरी आवाज, मैंने दोनों बार दिए, मेरे को मेरी रैंकिंग तो दिखी नहीं उसमें। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। चलो, मेरा टॉपिक ये है, वो तो टेस्ट के पर्पज से आपने बताया। ठीक है, सिलेबस को मतलब एक जो टाइम है हमारे पास, एक लिमिटेड टाइम है, लगभग 50-55 दिन है। सिलेबस को एक अच्छे वे में जैसे हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं सभी विषयों को, उस हिसाब से सिलेबस को एक अच्छे से जो है रूपरेखा के तौर पर अच्छे से आप लोग समझ सकें, याद कर सकें चीज़ों को लेकर। टेस्ट वाले मैटर पे हम लोग अलग से उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो इसमें एक क्लास एक्स्ट्रा और लगाकर, मतलब दिन में भी एक क्लास हो जाए तो ये ऑप्शन। हाँ, इस पे कोई अगर कोई अपना कुछ विचार। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ, अभी अभी करेंगे उस पर भी टाइमिंग का भी। अगर दिन में एक क्लास अगर बढ़ाने की बात होती है
जी भैया या भैया ये ऐसे हम मॉर्निंग में सही रहेगा, आप सही कह रहे हैं। वो मॉर्निंग में भी रख सकते हैं। हाँ भैया ग्रामर की क्लास ना मॉर्निंग में कर दो एक। मॉर्निंग में चलो। हाँ, और कुछ और किसी। जैसे भैया हाँ जैसे एक वीक है, अब हम्म। उसको एक वीक जैसे हम दर्शन ही कर ले, उसमें सारा कंप्लीट कर ले, हमारे को भी जो डाउट है। हाँ, बारी बारी से बच्चों। हाँ दीपिका बताइए। हाँ जैसे भैया मैं कह रही थी कि जैसे एक वीक है, जैसे ये वाला वीक है, हम ये पूरा वीक जो है दर्शन को ही करें और दर्शन ही कंप्लीट कर दे। हम्म। एक एक वीक अगर हम ऐसे कर लेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ विशाल जी। विशाल, आवाज सही नहीं है। चलिए, मतलब जो टॉपिक अभी हम लोग चल रहे हैं उसे पूरे वीक में उसी टॉपिक को कवर करते हुए फटाफट करें। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरी भी और आप लोग की भी, ठीक है। मैं सोच रहा था कि आराम आराम से आप लोग को पढ़ाऊँ, तो 3-4 महीना अच्छे से समय मिले, लेकिन उम्मीद था कि कुछ ना कुछ करेंगे ही। 15 अप्रैल के आसपास मैं कह ही रहा था आपको, अपडेट जो भी होगा 15 अप्रैल के आसपास आ ही जाएगा, उन्होंने कर ही दिया। चलो, रही बात क्लास बढ़ाने की, तो एक काम कर सकते हैं कि मॉर्निंग वाली क्लास, ठीक है, जैसे लास्ट वाला जो बैच था, निक्की वाला बैच, उसमें मॉर्निंग में भी क्लास चलता था। प्रभात तो थे ही उसमें, मॉर्निंग में भी होता था और इवनिंग में 8 बजे से होता था, मतलब 2 क्लास, मतलब मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी चलता था। तो इस वजह, तो यदि आप लोग सुबह क्लास सभी रेडी हैं, सुबह क्लास लेने, सुबह मतलब संस्कृत की पेपर 1 तो मुझे लगता है कि आराम से आप लोग का जून तक कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 में मतलब पेपर 2 की तरह सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए आप सुबह भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले लीजिए और शाम में भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले लीजिए, वो भी डेली। और किसी दिन यदि मेरी तरफ से अगर एब्सेंट होता है तो मैं रिकॉर्डेड क्लास, किसी दिन मान लो कहीं चला गया या कुछ भी, तो सेम डेज को जो है मैं रिकॉर्डेड क्लास या एक दिन पहले रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड करके जो है ना, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ताकि जो आप उसे देख लें, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुबह शाम क्लास अगर कोई नहीं कर पा रहा, सिर्फ इवनिंग में ही सभी कंफर्ट हैं, तो डेली मैं कर सकता हूँ एक काम आप सभी के लिए, कि अभी हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अन्य जो टॉपिक्स हैं उस पर रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर, ठीक है, डेली 1 या 2 जितना बन सकता है, आप लोग को जो है 1 महीने के अंदर में, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मुझे आगे पढ़ाना भी है, इन सबको पहले से प्री रिकॉर्डिंग वीडियो दे दूंगा आप लोग को। हाँ प्रभात। हाँ ये भी सही है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों का सांघ का पृष्ठभूमि पूरा तैयार हो गया है, हाँ हाँ। तो योग में अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर योग की वीडियोस दे दी जाए और एक एक वीडियोस ही हम ख़त्म करें, 1 से सवा घंटे की वीडियो हो और हम उसको ख़त्म करें, तो कम से कम हमारा ये रहेगा कि क्लास के बाद में जिस पेज पे भी हमें डाउट होगा वो हम 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 20 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। सिर्फ वो चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हमें दिक्कत है। और उसी प्रकार से जैन मत बौद्ध मत जो आपने हमें पहले पढ़ाया था, वो फिर पूरा डेटा ही है, उसमें ज़्यादा उसमें समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। उसमें लगभग डेटा है कि 4 आर्य सत्य हैं, इनके इतने संप्रदाय हैं, ये मानववादी है, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में दे दीजिए, ये लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इससे क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, इस तरीके से ठीक है प्रभात, काम शुरू किया जाए तो हो सकता है। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक तो प्री रिकॉर्डिंग वाला आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है, प्री रिकॉर्डिंग करके, जो भी अभी जैसे दर्शन चल रहा है, दर्शन, व्याकरण और साहित्य, ये 3 टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि जितने भी समय बचे हुए हैं 50-55 दिन, इसको अच्छे से आप लोग जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे हम एक एक चीज़ पे पॉइंट कर करके हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कैसे कौन सा सर्वनाम आ रहा है, कौन सा विशेषण है, वैसे ही उसी तरीके से रिकॉर्डिंग भी होगी। और रिकॉर्डिंग में पूरा कोशिश करूंगा कि जो मैं लाइव क्लासेस बताना चाह रहा हूँ वैसा ही जो यहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड करके भेजूं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, दोबारा उस पर आपको समझने में कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो प्री रिकॉर्डिंग वाला मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। दूसरा जो है, यदि मॉर्निंग और इवनिंग, सारे बच्चे यदि मॉर्निंग में भी कंफर्ट है, इवनिंग में भी, कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लास लेने को तैयार हैं, तो वो भी ऑप्शन एक खुला है। अगर सभी बच्चे तैयार, तो मैं सुबह उठ के आपको एक क्लास ले सकता हूँ। मॉर्निंग में समय क्या रखेंगे सर? मॉर्निंग में वही देखो, मुझे भी काम होता है, तो थोड़ा सा लेट नाइट सोने का आदत है मेरा, तो 7 तो बज ही जाएगा, ठीक है। तो 8 से 9 रख सकते हैं सर। 8 से 9,
8 से 9 भी रख 7 सकते से 8 हाँ, का नहीं रख हो लीजिएगा पाएगा। बस। ठीक है 8 से को पहले पहले के में हो जाएगा। अच्छा 8 से पहले तक का हो जाएगा। और कोई किसी को कुछ समस्या सुबह वाले में, किसी को भी जो भी या बच्चे दिन में कोई टाइम हो तो? दिन में सर तो सुबह की जितनी बजे भी ले लीजिए आप, चाहे 5 बजे भी ले सकते हैं। हाँ, तो 5 बजे में मुझे उठना भी तो चाहिए ना। 7 से 8 मुझे लगता है 7 से 8 में बेटर रहेंगे 7 आप। से 8 बजे मॉर्निंग में। 7 से 8 में किसी को कोई समस्या? 7 से 8 मुझे शाम लगता है टाइमिंग शाम में वही 6 शाम 7 से शाम में 6 से 7 से 7 9 7 से 9 7 से 7 से 9 हाँ 7 से 9 में वही जो चलता है एज इट इज। मॉर्निंग ठीक रहेगा। मॉर्निंग 6 में से 7 बिजी थे ना। नहीं, देखो इवनिंग वाले में जो है हम लोग एज इट इज जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, कोर्स को थोड़ा सा समय से पहले अगर कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन ये है कि एक तो मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास ले सकते हो। मॉर्निंग में 7 से 8 के लिए अगर रेडी हैं आप सभी कोई, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा जो है फिर हम लोग सेम डेज को इवनिंग में ही क्लास ले लेंगे 7 से 8 या 8:30 वो। और तीसरा ऑप्शन मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि प्री रिकॉर्डिंग कुछ जो चैप्टर्स हैं या कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी मैं प्री रिकॉर्डिंग तब तक बनाता रहूँगा, वो उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोग को भेजता रहूँगा। तो आप ये चीज़ें जिम्मेदारी आपकी है कि कितना उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपने स्तर पर कर पा रहे हैं। और उसके लिए जो भी प्री रिकॉर्डिंग वाले जो टॉपिक्स होंगे उसके वो मैं किसी फिक्स डेज को जो उस यूनिट से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे या उस टॉपिक से संबंधित तो उस पर आप लोग डिस्कशन या हम लोग मिलकर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, यदि लिमिटेड 50-55 आपको भी पता है कि 50-55 दिन में सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता है पूरे संस्कृत के सिलेबस को। अगर कवर करना है तो बहुत तरीके हैं जिसमें आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तो जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो है ये 3 ऑप्शन है आपके पास। यदि तीनों में अगर आप कंफर्ट हैं तो हम लोग ये काम जल्द शुरू कर सकते हैं। बताइए। हाँ भैया डन। ठीक है, ठीक है, तो मॉर्निंग वाला टाइम थोड़ा देखिए ना। 7 से 8 7 से 8 मुझे दिक्कत हो जाएगी सर। क्या 7 से 8 में दिक्कत हो जाएगी? यदि प्रभात आपको दिक्कत होगी तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगी, उसमें आप चीज़ें देख लेना। आज अब तो आपके पास या सबके पास तो ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो में भी चीज़ें वही होती है, बस फ़र्क क्या होता है कि जो एब्सेंट हो जाते हैं बच्चे उसका नाम उसमें नहीं रहता है या उनसे मैं पूछ नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा ये रहता है। बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी लगभग। ठीक है ना? बाकी कोशिश कीजिएगा 7 से 8 में सिर्फ अगर आप सुन भी लेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप सभी कोई जो है ना अब क्लास मिस मत कीजिएगा। अब जो 50, 55 या 60 दिन जो आपके आने वाला टाइम में जो भी बचा हुआ है अच्छे से मेहनत कीजिए। और दूसरी अपने स्तर पर अपने लेवल पे जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं किसी भी यूनिट में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में आप अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है जो भी यूनिट कवर कर सकते हैं आप कीजिए। मैं बाकी जितने भी यूनिट बचे हुए मेरे तरफ से, अभी तो मुझे लगता है न दर्शन कंप्लीट हुआ नहीं साहित्य, अपने आप में ये 2 यूनिट और व्याकरण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इन तीनों को यदि पढ़ने के लिए जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं और जितने डीपली से हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम ईमानदारी से कहूँ तो 6 महीना चाहिए अच्छे से। अगर शब्दशः और अक्षरशः हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई कोटेशन बहुत ही कम कोटेशन ऐसा है जो हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामर की क्लास में बताऊंगा आकाश आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो भैया हाँ जी भैया हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम कम है बहुत, तो जैसे कि आपको तो काफी ज्यादा अनुभव है, तो भैया अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जो भी जैसे भी अभी आप हमें बताते कौन से कार्य का इम्पोर्टेंट ज्यादा है, तो बस हम उन्हीं चीजों को पढ़े ना, जो बीच का पूरा अभी तो आप अच्छे से हमें पढ़ा रहे हो ताकि हमसे कुछ छूटे ना, लेकिन फिर उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कि आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो बस हम उन्हीं को पढ़ते हैं, अब डिटेल से नहीं पढ़ते आप, मतलब और आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है संगीता। और भैया एक बात और, जो चीजें हमें सिर्फ याद करने वाली हैं, हमें सिर्फ याद करना है, समझना नहीं है, उन चीजों के नोट्स दे दीजिए आप हमें, सिर्फ याद कर, ठीक है, ताकि हम याद कर लें। ठीक है, मैं नोट्स मुझे यदि जितने भी नोट्स अभी अब तक बन चुके हैं ना, जैसे वेद के कुछ बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास नोट्स होंगे अभी अवेलेबल करा देता हूँ। बाकी जिनका भी नहीं बने हुए हैं मुझे थोड़ा कुछ टाइम दे दीजिए, कम से कम 10 दिन दे दीजिए, 10 से 15 दिन, यानी ये महीना कंप्लीट होते होते आपको मैं किस किस का नोट्स दे सकता हूँ। जितने भी वैयाकरण हैं
ठीक है, उनका पूरा परिचय से संबंधित जो जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी साहित्यकारों का जो परिचय है, सामान्य परिचय, वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, यानी समान परिचय वाले जो भी कुछ भी होंगे मेरे पास, वो जो आपको बस पढ़ना है, याद करना, उसमें कुछ समझने वाली कोई चीज है उसमें ज्यादा है नहीं। ठीक ना। अब जैसे अश्वघोष जी के बारे में या कालिदास जी के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ना है, ठीक है, तो अब उसमें समझाने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीपी की आवश्यकता है, जितने किसी कोटेशन में उसे आप लोग अपने स्तर पे, अब ऐसा भी नहीं कि आप लोग बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दें। ये अब आपकी जो लड़ाई है खुद से भी है। ठीक है, आप अपने ईमानदारी से कितना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब मैं उन सब चीजों को बस ये बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे पढ़ें, इस चीज पे, इस क्वेश्चन को ऐसे देखें, समझें। ठीक है ना। तो आज से आप लोग जो है एक एक जो है ना मिनट इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका समय आप कहाँ पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को जो है आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और दोनों पेपर पे, ऐसा नहीं कि पेपर 2 पे आप डीपली अच्छे से फोकस किए हुआ, पेपर 1 पे नहीं कर रहे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उतनी ही शिद्दत जितनी पेपर 2 में आप मन लगा रहे हो, उतना ही जो है फोकस होकर जो पेपर 1 पे भी देना है। ठीक है ना। तो दोनों पेपर पे इक्वली जो है ना आप अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कीजिए। मैम से भी डिस्कशन कर लेना, शायद आज मैम लेट पहुंचेंगे घर, क्लास लेंगे नहीं, अपडेट कर दूंगा मैं आप लोग को। तो आप लोग को शुभकामनाएं। अभी जो 50-60 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़िए, उस पर पूरी मेहनत कीजिए आप लोग अपने स्तर पे। और जिनकी भी क्लासेस छूट गई हैं, ठीक है, वो अब रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर से देख लीजिए, कवर कर लीजिए अपने स्तर पे। दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से संबंधित जो है हम लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे संस्कृत गंगा की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे प्रतियोगिता गंगा भाग 1 और भाग 2, इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का और हर टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे बुद्ध चरितम हो गया है, सांख्य कारिका कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या उनमें जो क्वेश्चन कलेक्शन है, उनसे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने सांख्य कारिका को अच्छे से समझा होगा तो मुझे लगता है कि उसमें से सांख्य कारिका के 95% आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किसी एक फिक्स डे जो है फिक्स कर लेंगे कि इस दिन हम लोग ऐसे डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है, तो रही बात उस पर करने के लिए टेलीग्राम पे जो है उस पर रैंक हमें पता चल जाता है, तो बच्चा उसके लिए मुझे अलग से फिर उसमें मेहनत करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बना के उसमें डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पर समय दूंगा तो फिर आपके लिए नोट या नहीं कर पाऊंगा। प्रतियोगिता गंगा भाग 1 है, उसमें सर साहित्य के क्वेश्चंस हैं? भाग 1 और भाग 2, यदि पीडीएफ नहीं है तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। क्वेश्चंस के लिए बहुत है मेरे पास, मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा वो सब मैं भेज दूंगा। बता रहे ना फर्स्ट और सेकंड सर, दोनों भेज दीजिए। दोनों मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए अपने स्तर पे। ठीक है, रिवाइज कीजिए चीजों को। और एक चीज और, हाँ, वेद वाला जो पार्ट है जिसमें मंत्रों से संबंधित मंत्र हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, निरुक्त वगैरह, तो निरुक्त मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगा ऐसे गूगल मीट के थ्रू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ भी है। ठीक है, कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे आकाश प्रभात वगैरह में, तो उसके मैं सब पीडीएफ भेज दूंगा। अगर कोई जो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऐसे लाइव क्लासेस में कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो और किसी प्रकार कुछ बात कहना है, पूछना है, कुछ भी कह सकते हैं। भैया मैं ये कह रहा था कि संडे को जो हमारा टाइम रहता है, अगर हम आप उसमें हर संडे टू संडे धर्मशास्त्र स्टार्ट कर दे 7 से 9 शाम को, तो मेरे ख्याल से 1 महीने में धर्मशास्त्र भी हो जाएगा, यूनिट 9 एंड 10। ये जो 3 चीज है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य, सैटरडे संडे क्लास ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे थोड़ा सा यदि 1 घंटे या 2 घंटे हो जाए संस्कृत का, ये भी एक ऑप्शन 4 घंटे कर लेते हैं। नहीं बच्चे 4 घंटे के लिए मतलब आप समझ सकते हो सामने वाले के पास भी वो बीच में गैप करके 4 घंटे मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे बच्चे सर ऐसा हो सकता है कि 2 आवर सुबह कर लें, 2 घंटे शाम को कर लें, तो एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा। तो ऐसा एक काम कर सकते हो। ठीक है, किसी एक दिन, मतलब रेगुलर तो नहीं हो पाएगा 4 घंटे की, किसी एक दिन या 2 दिन फुल डे का रख सकते। फुल डे में मतलब 4 घंटे 3 घंटे, मतलब जो बच्चों के बस की बात हो, जितना पढ़ा पाए, ठीक है, या पढ़ पाए हम ना। हाँ, सैटरडे संडे और वेडनेसडे 3 दिन फ्री रहते हैं।
क्लासेस का थोड़ा दिक्कत नहीं रहती है। अब तो वैसे भी आप लोगों की क्लास खत्म होने वाली है, डी वाले जो बच्चे हैं वो तो वैसे भी फ्री हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, इंटरनल हो ही गया आप लोग का। आप तो फिर भी ना थोड़ा सा टीचर्स वो प्रोफेसरों के साथ थोड़ा क्लासेस उनके लेने जाना ही पड़ता है। अब जैसे सर है ना अवधेश सर है ना, अवधेश सर है ना, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा 6 से 7 उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस रख दिया है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर जानते हो फिर नई क्लास लेते तो थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, इस वजह से क्लासेस लेंगे ही लेंगे, उनके लेना ही पड़ता है उनकी। चलिए कोई नहीं, तो ये सारे डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के बाद मॉर्निंग वाली क्लास कंटिन्यू रखते हैं, इवनिंग में भी कंटिन्यू रखते हैं, और वीक में कोई एक दिन जो है ज़्यादा समय अगर बचेगा तो 2 से ढाई घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम जो 3 घंटे कर पाएंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है सिलेबस? हाँ भैया आप धर्मशास्त्र के बारे में कुछ बता रहे थे। धर्मशास्त्र मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे? देखो जैसे कि इवनिंग में हम लोग दर्शन चल ही रहा है और साहित्य चल ही रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग वाले क्लास में आप वेद वाला टॉपिक करना चाहोगे? वेद वाला, वेद में जी भैया सेकंड यूनिट है उसकी। हाँ सेकंड यूनिट, फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों। हाँ जी सर हाँ बोलो बात। सर मेरा ये कहना था कि अगर मॉर्निंग वाले में व्याकरण ले लें मॉर्निंग वाले में व्याकरण, वेद जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो से भी हो सकता है, सिर्फ निरुक्त को छोड़कर। ओके बाकी सब सिर्फ रटना ही है। ओके सर अपना आप शाम को रखिए, अगर वो मैम पढ़ाती तो सुबह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैम तो सुबह क्लास नहीं ले पाएंगे, मैम थोड़ा सा तो लेट से सोती हैं, लेट से उठती हैं। ठीक है, तो सुबह मान लीजिए नाइट वाली है मैम। तो मैं तो आप जैसे बोलोगे वैसे ढल जाऊंगा। कर दिया इन्होंने। हाँ मतलब ये उन्होंने जो है ना मोदी जी की तरह जो है अचानक आए और सीधे बोल दिए कि 8 बजे से जो है नोटबंदी है, वैसे आए हैं अचानक बोल दिए कि लो भैया 2 महीने के बाद। खुद सोचना चाहिए ना कि जब एग्जाम दे चुके हैं आप, 10 फरवरी के बाद रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो बच्चा उसके बाद ही जो पहले से भी प्रिपेयर कर रहा है वो भी शुरू करेगा कि हाँ लेट ही होगा। हमसे रिजल्ट की कोई बात नहीं, अब यहाँ पे शिकायत करके क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया तो अब तो एग्जाम होगा ही। ठीक है, उसमें ड्रॉबैक नहीं खोजना है। अब इसमें हम लोग पॉजिटिविटी देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर पे। ठीक है, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने कहीं ना कहीं उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, लगभग पिछली बार मई में यही हुआ था, फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो हम लोग अच्छा समय मिल गया। हाँ तो पिछले बार पोस्टपोन होता चला गया। अब इस बार अब नहीं होने वाला, अब नहीं कोरोना ऐसा कुछ स्थिति ऐसा कुछ आएगा अभी धीरे धीरे से, तो ये सब चीजें सिचुएशन अलग थी ना। हाँ अब तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने स्तर पे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि JNU या BHU या फिर LBS या DU के PhD एंट्रेंस की भी तैयारी करनी होगी साथ में, तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन अपने आप को जो है ना इन प्रेशर के में आकर जो अपने आप को डिमोटिवेशन या फिर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आने देना, यार कितना कम समय है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप अपने स्तर पे जितना अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बस निगेटिविटी वो अंदर से जो फील होती है ना कि अपने को लेकर कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल विचार मत आने दीजिएगा। जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह सकते हैं रहिए। ठीक है, और ये कब आपको फील होगा जब अपना जो है आप बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, पढ़ाई करेंगे ना, तो रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज आपने पढ़ा और 2 दिन के बाद नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आपको लगेगा नहीं हो पाएगा। रेगुलर पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो वैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ PhD के लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद इसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो PhD में आपको काम आएगा, PhD के एंट्रेंस पेपर में भी। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो चीजें फाइनल हो गई हैं, तो सुबह हम लोग वेद वाला टॉपिक देख लेंगे, शाम में जो है सुबह लगातार 6 दिन या 7 दिन वेद, या फिर सुबह में भी आप लोग चाहते हैं कि 3 या 4 दिन वेद और 3 या 4 दिन कुछ और टॉपिक। हाँ नहीं वेद ही ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा ना, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी सर। ठीक है, तो सुबह लगातार हम लोग वेद कर लेंगे, शाम में हमारा जो जैसे दर्शन और साहित्य चलता है वैसे कर देंगे। और बस थोड़ा सा आज से जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट कुछ भी है तो 2 मिनट है आपके पास, पूछ लीजिए। भैया कल से शुरू करना मॉर्निंग। क्या बता?
मॉर्निंग की क्लासेस कल से? हाँ कल से कर लीजिएगा। और कोई एक बच्चा मुझे मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा, कोई भी एक बच्चा। ये कौन जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? सुबह आप लोग मैक्सिमम 6:30 बजे, ठीक है सर? वो पहले वाला टाइम? हाँ पहले मतलब सुबह भी हो गया और शाम में भी हो गया। तो कोई एक जिम्मेदारी ले लीजिए जो मुझे 6:30 बजे कॉल कर ले एक बार। कौन लेना चाहेंगे? सर आपको? पवन जी ले लेंगे सर, वो कर देंगे ईमानदारी से। हाँ कोई भी जो 6:30 बजे कॉल कर ले कम से कम, ठीक है ना? तो काफी हो गए सर। आई विल कॉल यू सर। चलो ठीक है पवन, आप मिस करोगे तो फिर मेरी क्लास मिस हो जाएगी, तो कॉल कर लेना। सारी जिम्मेदारी पवन सर, मेयर प्रवाद जी है। हाँ तो पवन जी है, ठीक है? तो ये जिम्मेदारी रखिए पवन जी। तो सुबह 6:30 बजे डेली कॉल कर लीजिएगा। वैसे अगर कोशिश रहेगी कल से थोड़ी से मैं जल्दी उठूं आप लोग के लिए, ठीक है? तो कल हम लोग मेरा भी हाँ मेरी भी जिम्मेदारी बन गई ना सर, तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। हो जाएगा हाँ, सर, कल तो कर लूंगा। सुबह बस मुझे कॉल कर दिया कीजिएगा, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूंगा खुद से उठने का, ठीक है? एक्चुअली लेट नाइट फिट अभी आजकल थोड़ा कुछ ज्यादा काम चल रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, आज से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज कर लूंगा रूटीन, ठीक है? चलिए भैया सुबह के लिए अगर धर्मशास्त्र में शुरू कर दे, अगर जैसे 3-3 दिन वाला। अभी वेद कुछ दिन चला लेते हैं, वेद जल्दी हो जाएगा। वेद में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है ना? जैसे इस महीने में वेद आपको मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोग धर्मशास्त्र वगैरह जो ना वो मैं पढ़ाऊंगा ही साथ, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बना के भेजूंगा आप लोग को, वो बस देख लिया कल, ठीक है? कुछ दिनों के बाद मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा आप लोग के लिए, मतलब मैक्सिमम 20 या 22 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? और एक चीज, हाँ कुछ दिनों के लिए मुझे उत्तराखंड जाना पड़ेगा, तो जो भी गैप होगा वैसे मैं कोशिश करूंगा वहां जाके भी आप लोगों की क्लास ले पाऊँ, ठीक है? यदि गैप भी होता है तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आप लोग के पास, सारा रिकॉर्डिंग वीडियो बना के ही जाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि अगर किसी दिन छुट्टी भी होगी मेरी तरफ से तो वो वीडियोस उस क्लास से संबंधित वीडियोस जो है आप देख पाओ, ठीक है ना? जी भैया। चलो शुरू करें फिर आज। तो क्या फाइनल हुआ, कैसे कैसे होनी क्लास? सुबह पहले मुझे बता तो दीजिए किस तरह सुबह 7 से 8 वेद लगातार चलेगा 7 दिन, ठीक है? शाम में जो है एज इट इज जो चल रहा है हमारा शाम में, जो मंडे से संडे तक, ठीक है? यानी 3 दिन दर्शन और 3 दिन जो साहित्य जो चलता आ रहा वो चलता रहेगा, ठीक है ना? बस चेंजेस क्या हो गया कि अब मॉर्निंग में भी क्लास आपकी रेगुलर है, ठीक है? तो भैया धर्मशास्त्र कुछ दिनों के बाद जब ये तो कुछ पार्ट कवर हो जाएगा ना, जो मुझे जिस पर मुझे चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है ऐसे टॉपिक्स पे, कुछ टॉपिक्स बहुत ही इजी है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, तो मैं वो उसके विषय में थोड़ा जल्दी कवर करके फिर मैं स्टार्ट करवा दूंगा धर्मशास्त्र, या फिर जो अन्य जो टॉपिक है मनुस्मृति वगैरह वो भी करा दूंगा, ठीक है ना? बाकी आप लोग अपने स्तर पे जो कर सकते हैं अपने लेवल पे पढ़ाई कीजिए, अपने लेवल पे यूनिट को कवर करने का प्रयास कीजिए, जो यूनिट को कवर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और दूसरी बात, जो भी नोट्स जिनके नहीं बने हैं अभी तक उसे मुझे थोड़ा कुछ दिन दे दीजिएगा, 10-15 दिन। इस महीने समाप्त होते होते नोट्स भी कवर हो जाएंगे, जितने भी मुझे आप लोग को नोट्स देने हैं, जैसे सामान्य परिचय वाला वो भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? जो आप अपने स्तर पे कर पाओ। जी भैया। चलो अब किसी प्रकार कोई डाउट कुछ भी? नहीं भैया। चलो तो शुरू करें फिर रघुवंशम। जी भैया। अच्छा भैया, टेस्ट तो नहीं होगा सांख्यिकी का? टेस्ट अब रुक जा थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट तो होना है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है भैया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी नहीं हो रही भैया स्क्रीन शेयर। अब हो रहा है? हाँ जी भैया, हो रही है स्क्रीन शेयर। एक्चुअली नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कहाँ तक हुआ था? 46 तक हो चुका था, ठीक है? यानी अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, यानी इससे पहले वाले कोटेशंस में, कि दोनों जो है रथ में जब बैठे हुए थे तो दोनों कैसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है? जैसे लास्ट कोटेशन में हमने देखा कि जैसे चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा का संयोग होता है, दोनों उस नक्षत्र में जैसे चंद्रमा की सुंदरता होती है वैसे दोनों जो है दिखाई दे रहे थे। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है?
अब यहाँ से जो है जब कोई कपल्स या कोई हस्बैंड वाइफ जो है कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो पेड़ कितना सुंदर है, ये दृश्य कितना सुंदर है। महसूस किया होगा, देखा होगा या सुना होगा आप सभी ने। तो सेम राजा दिलीप भी जो है इस वाले कोटेशन में वो कहते हैं कि देखो रानी, ये जो है दृश्य कितना सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है, ये जो है पेड़ पौधे कितना सुंदर है, इसके विषय में जो है यहाँ पे वो कहते हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पे राजा दिलीप के बारे में यहाँ पे राजा दिलीप जो है अपनी पत्नी को बताते हैं। चलो प्रभात बाबू पढ़िए से, पक्षी का आवाज कैसा आ रहा है ये सब भी वहाँ पे पूरा डिटेल से वर्णन करते हैं। हाँ प्रभात बाबू पढ़िए से। तद्भूतम अपि पैत्यम दर्शयेत् प्रियदर्शनः अपि लिंगतम ध्वनाम बुद्धे न बुद्धोपमा। हाँ ठीक है। तो रास्ते में जितने भी दर्शनीय वस्तुएं हैं उन सबको राजा दिलीप जो है दिखाते हुए उनको इस तरह से दिखाते ये देखो ये देखो ये कितना सुंदर चीज है, ये सब जो है दिखाते हुए राजा क्या आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और उनको समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमने जो है हम कितना जल्दी पहुंच गए। यानी राजा जो है दिलीप जो है वशिष्ठ के आश्रम में कितना जल्दी पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। जब आप किसी ट्रिप पे भी जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो तो पता ही नहीं चलता है कितना जल्दी आप पहुंच गए। ठीक है, तो कोई बताएंगे जो दृश्य आप देख रहे हो सामने कहाँ का दृश्य हो सकता है? ये दोनों दृश्य जो आप देख रहे हो किसी को अंदाजा है? सर कौन सा ये? दोनों गोवा तो नहीं, गोवा का दिख रहा है? आकाश बाबू मुंबई का है भैया। मुंबई का है वैसे। आकाश बाबू सही तो सर मुझे हाँ आकाश ने सही गेस किया। मुझे आपके होम टाउन का लग रहा है कि बनवा के मंगवा लिया आपने। नहीं नहीं नहीं, ये जो है दोनों दृश्य वैसे आकाश ने सही अंदाजा लगाया, गोवा के ही है। ठीक है, ये जो घूम रहा था यहाँ पे नहीं था। चलो देखो यहाँ पे कहीं कुछ काम आ जाता है किसी कोटेशंस में। ऐसे बहुत सारे कोटेशन है जहाँ पे उसकी फोटो लग सकते हैं जो भी गोवा की। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या क्या सब आप घूमते हैं वो पीडीएफ में अप्लाई कर देते हैं। हाँ देख सोचता हूँ कि कौन सा फोटो कहाँ लग सकती है, उसी में से है ये कोटेशन का प्रयोग किया गया। सबको पता होगा ये सब किसके लिए प्रयोग किया होगा? हाँ पता नहीं है? बहुत सुंदर। तद भूमिपति, भूमिपति किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसका विशेषण है? दिलीप के लिए। राजा दिलीप के लिए। बहुत सुंदर। बुधोपमः ये किसका विशेषण है? बुधोपमा बताओ। चंद्रमा चंद्रपुत्र बुध के समान राजा दिलीप, यानी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोटेशन दिया जाए, पूछा जाए भूमिपति किसका विशेषण है, ठीक है, दूसरा बुधोपमा शब्द किसका विशेषण है, पत्नी सबसे क्या तात्पर्य है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसके बाद, यानी जो पहले के जो कोटेशन। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्या सबको प्रॉब्लम है या फिर? भैया क्लियर आ रही है? हाँ जिनकी आवाज थोड़ी हाँ एक बार ना फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना आवाज में तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शब्द विशेष को लेकर, पत्नियां शब्द, भूमिपति शब्द, बुधोपमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोटेशंस में। अब राजा दिलीप यानी जो भूमिपति राजा दिलीप ये कहते हैं कि देखो हे पत्नी, हे सुदक्षिणा, दर्शनीय प्रिय दर्शन, जो सुंदर दिखाई देने वाली जो वस्तुएं हैं रास्ते में जो चल रहे हैं रथ से, कि ये देखो ये दृश्य कैसा है, इन सबको तुम क्या करो, देखो कितना अद्भुत वस्तु है। इन सभी वस्तुओं को जो है राजा दिलीप क्या अपनी पत्नी को दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद जस्ट अपि लंघितम अध्वानम, अध्वानम किसको कहते हैं? अध्वानम हाँ जो मार्ग है, जो रास्ता है, ठीक है। लंघितम यानी लंघितम का मतलब पार करना या तय करना, यानी राजा दिलीप जो है इतना खो गए थे अपने वाइफ को बताने में कि देखो ये कितना सुंदर वस्तु है, ये कितना सुंदर नजारा है, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने जो अपने मार्ग को, रास्ते को कब पार कर लिया, अर्थात राजा दिलीप जो कब जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए, उन्हें एहसास ही, अनुभव ही नहीं हुआ, ठीक है।
क्लियर है? इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो जो विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है वो ध्यान रखना है, ये शब्द के लिए प्रयोग किन के लिए हुआ वो, और इसमें जो नीचे नीचे वाला जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखना है। किसी शब्द विशेष में कोई प्रॉब्लम किसी को लेकर? बुधोपमा का क्या अर्थ है? किसका? बुधोपमा। बुधोपमा यानी जिस प्रकार से चंद्रमा के जो पुत्र हैं बुध उनके समान, ठीक है। तो ये जो है राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें सभी तरीके से ध्यान रखें कोटेशन। हाँ बोलो बोलो। बुबुधे का क्या मतलब? किसका? बुबुधे का क्या मतलब? तो जानना। बुबुधे। हाँ, जानना या बोध होना, ज्ञात होना, विदित होना, ठीक है, ये सभी इसी का अर्थ है। मध्वम कहाँ पे? मध्वानाम, ये अपील लंघित। अध्वानाम, अध्वानाम मतलब रास्ता, मार्ग, ठीक है। अध्वानम लंघितम मतलब लागना, मतलब लांघना, पार करना, तय करना, ठीक है। हाँ चले आगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? हाँ रिकॉर्डिंग तो उसी वक्त से है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग तो होगी। हाँ स्टार्ट है। चले आगे। सबको समझ में आ गया ना? जी चलो हाँ हाँ बोलिए, अगर हाँ नहीं बोले तो मुझे मजा नहीं आएगा। हाँ सर आ गया समझ में। हाँ। और संगीता को तो समझ में। हाँ तो मजा चाहिए तो मुझे भी मजा चाहिए, तो हाँ हाँ बोलते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा मेरा फेस दिख रहा है आप लोग को? क्योंकि मुझे फोन में दिख रहा है। चलो अब अगला देखो यहाँ पे, अगला कोटेशन ठीक है पढ़ो। हाँ ठीक है। साधु से प्राप्त यशा। हाँ आवाज आ रही है? बहुत प्यारी आवाज आ रही है, ठीक है बताइए। साधु से प्राप्त यशा, प्राप्त दाश्रम, शांत वाहनः, सायं सेमिनः, तस्य महर्षि महर्षि सखा। बहुत सुंदर। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब राजा जो है पूरा खोया हुआ था अपनी रानी को बताने में कि ये देखो, पता ही नहीं चला। एक मिनट बच्चा, हरिति सर का फोन आ रहा है। हाँ प्रणाम सर। वही सर लाइव वही गूगल मीट में क्लास के साथ था, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप बात कर सकते हैं सर। हाँ सर वो 1.1 है। ये प्रथम अध्याय का प्रथम पाद लगा है पूरा। 31 हाँ 31 सूत्र हैं पूरे उसमें। जी सर, जी सर। हाँ सर मैं आपको फिजिकली फॉर्म में उपलब्ध करा देता हूँ सर, या फिर पीडीएफ बनाकर जो भी होगा, मैं ब्रह्म सूत्र से संबंधित जो कुछ भी होगा मैं आपको भेज दूंगा सर। हाँ। अच्छा तो उनको नेट जेआरएफ के हिसाब से चाहिए सर? अच्छा हाँ मैं ना उनको एक मतलब एक सीनियर है जिनका काम ब्रह्मसूत्र पे ही हो रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा मैटर उनके पास, या फिर वो पढ़ा पाएंगे तो मैं उनसे डिस्कशन करवा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए सर। हाँ जी ब्रह्मसूत्र पे उनका काम भी रहा है बहुत, मतलब 4-5 साल हो गया उनका, तो अच्छी पकड़ भी है उनकी, तो मैं पढ़ा दूँ। हाँ जी 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 ठीक। हाँ तो हो जाएगा सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ बच्चा आवाज आ रही है? जी भैया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसमें जो है जब राजा जो है रानी को सब वस्तु या दर्शनीय जितने भी चीजें सबको दिखाते दिखाते राजा दिलीप जो है वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उनके लिए क्या क्या विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, कौन बताएगा इनमें से? कोई ऐसा शब्द जो राजा दिलीप के विषय में है, या फिर उनकी पत्नी के विषय में, या फिर जिस रास्ते या फिर जिस वाहन के द्वारा आ रहे थे उनके लिए कोई विशेषण शब्द का प्रयोग किया, कुछ भी इसको अंदाजा लग रहा है क्या?
हाँ दुष्प्राप यशाह श्रांतवाहनः और एक है महसी सखः। चलो बहुत बढ़िया। चलो पहला शब्द है और इसमें महिषी। स्टार राजा दिलीप के लिए आया ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, पहला शब्द है महिषी सखा। ठीक है, सखा का मतलब क्या होता है? मित्र। ठीक है, महिषी किसको कहते हैं? रानी। रानी। रानी की सखा मित्र कौन हो सकते हैं? सबसे करीब कौन हो सकता है? उनकी राजा या हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी राजा दिलीप का विशेषण है। ठीक, दूसरा विशेषण शब्द है दुष्प्राप यशा। ऐसा यश जो आसानी से किसी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कोई फेम, ऐसा कोई प्रसिद्धि जिसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये किसके लिए प्रयोग हो सकता है? राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए। बहुत राजा दिलीप। राजा दिलीप। ठीक है, सहपद यानी वो जो राजा दिलीप है वो कैसे हैं? वो सुदक्षिणा के मित्र के समान, अर्थात उनके हस्बैंड हैं, जिनका यश जो है बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात उनके समान किसी दूसरे को जो है वो यश प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक, अगला देखिए प्रापदा आश्रमम। इसमें आश्रम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किस आश्रम के बारे में? बहुत गुरु वशिष्ठ। बहुत सुंदर, आप लोग समझदार हो गए। अब ये कब पहुंचते हैं भाई? कब पहुंचते? संध्या, शाम हो जाता है पहुंचते संध्या काल में सर। संध्या कालीन। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सायं यानी पहुंचते पर उन्हें शाम हो जाती है रास्ते में। ठीक है, तो संध्या कालीन। तो ये शब्द क्लियर हो गया। अगला देखिए श्रांत वाहना। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप के लिए तो शांत वाहन। राजा दिलीप के रथ के लिए, घोड़े। राजा दिलीप के जो घोड़े हैं, जो रथ हैं, वाहन मतलब जो आज के टाइम पे हम लोग ट्रैवलिंग करते, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, उस टाइम तो रथ हुआ करता था। यानी काफी देर से जो उनका रथ चल रहा था, जिस कारण से वो रथ क्या थक गया था, यानी उनका जो वाहन है थका हुआ वाहन। वाहन का मतलब उनके घोड़े थक गए थे, रथ थक गया था। ठीक है, ये जो है रथ के लिए मतलब क्या होता है सर? श्रांत मतलब थकना। ठीक है, उसी से बना है विश्रांत, यानी श्रांत को कम करना, यानी थकान को कम करना क्या कहलाता है? विश्रांत, विश्राम। ठीक है, उसी से बना हुआ शब्द। अब जस्ट नीचे देखिए सेम यमुना है। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये शब्द ध्यान से। महर्षि वशिष्ठ के लिए। महर्षि वशिष्ठ के लिए सर। संयम रखने वाले, यानी अपने आप को जो है सतर्क रखने वाले, अपने आप को जो है शांत रखने वाले। संयमिना यानी ये वशिष्ठ के लिए। यानी ध्यान रखिएगा वशिष्ठ के लिए कौन कौन से यहाँ पे किस किस पद से वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया, ये बताइए। तस्य, हाँ तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौन बताएंगे? ठीक है, तस्य यानी महर्षि। दोनों शब्द किसके लिए है? तस्य महर्षि, यानी उस महर्षि ऋषि के आश्रम में जो है संध्या काल में जो है ऐसे राजा दिलीप पहुंचे। तो ध्यान रखिएगा तस्य शब्द हो या फिर उनका विशेषण जो है, ठीक है, ये सेमिना या फिर आश्रमम। ठीक है, सब जो है गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया है। महर्षि मतलब महर्षि, ये जो है गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया। ऐसा कोई शब्द विशेष को जो आपको डाउट है, किसी को कोई शब्द विशेष को लेकर? प्राप्दा, प्राप्दा मतलब पहुंचना, प्राप्त करना। ठीक है, ऐसे जो है। अब इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया कि राजा दिलीप कौन है? राजा दिलीप कैसे हैं? वो क्या सुदक्षिणा के पति हैं, स्वामी हैं, जिनके यश क्या है बहुत दुर्लभ है। ऐसे यश वाले राजा दिलीप जो है संध्या काल में जो है, ठीक है, आश्रम में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, जिनके अश्व या जिनके रथ काफी थक गए हैं। और उनके जो कुल गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? संयम नेचर के हैं। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ऐसे गुरु के वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं या पहुंचे। क्लियर ये कोटेशन? कोई ऐसा कोई डाउट? चलो बहुत सुंदर, समझ में आ गया सबको? जी भैया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब अगला देखो। अब क्या होता है कि वहां पहुंचता है कोई भी, या कहीं आप नई जगह पहुंचते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कुछ भी, तो बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि कोई ये कर रहा है या कोई दूसरा कुछ ये कर रहा है। जैसे फैकल्टी आते हैं, आप देखते हैं कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई कोल्ड कॉफी पीने जा रहा है, या कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई बैठ के बात कर रहा है। ऐसे अलग अलग दृश्य देखते हैं। तो उसी प्रकार से राजा दिलीप जैसे उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत सारे गुरुकुल के जो बच्चे हैं
वो क्या ला रहे हैं, यज्ञ करने के लिए अलग अलग संविधा का, उसका, ठीक है, ये सब प्रयोग या फिर सब ला रहे हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये लोग कुछ ना कुछ लाने के लिए जंगल चले जाते हैं, उनके गुरुकुल के जो भी शिष्य हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। संगीता बताओ। जी भैया। पढ़ो इसे। वनांतरादुपाव्रतेः समित कुछ फलाः हरेः। हाँ, चलो बताओ इसमें क्या क्या है संगीता। बहुत सिंपल है जी भैया, इसमें बताया गया है कि वन से लौटते समय वो जो सामान लेते हैं, जैसे कि घास होते कुछ, तो वो मतलब आसन के लिए प्रयोग होती है, तो वो वहां से वो लेके आते हैं। और कुछ फला हरे, और फल भी लेके आते हैं कुछ वहां से। बहुत सुंदर, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी चीज को। हाँ, क्लियर है। चीजें राजा दिलीप देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है जंगल से जो है इन सब चीजों को, संविधा को, फल इत्यादि को जो है, जब वो जंगल से लौटते हुए यहाँ आते हैं, यानी इस अपने गुरु के वशिष्ठ आश्रम में आते हैं, तो इन सब चीजों को वो लेके आते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीजें। चले आगे। चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 49 से 54, तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वही उनके थोड़ी बहुत विशेषताओं का वर्णन था, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, उससे मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राजा दिलीप पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले राजा दिलीप या उनकी जो पत्नी उतरती है। ठीक है, तो ये बताओ रथ पर से सबसे पहले कौन उतरेगा, राजा उतरेगा या रानी उतरेगी, ये बताओ। क्यों उतरता है, कैसे पता चला कि राजा ही उतरेगा पहले, क्यों लेडीज फर्स्ट यहाँ नियम लागू नहीं होगा, बताओ। क्यों पूरी प्रजा का राजा, रानी को तो उसका हुक्म मानना पड़ेगा ना। भूमि बताएगा, भूमि बताएगा। हाँ, राजा उतरेगा, फिर पकड़ के उतारेगा ना उसको। देखा देखा, ये लोग एक्सपीरियंस बच्चा सब है, सबको पता है कि पहले कौन उतरेगा, पता सबको है कि कौन उतरेगा, लेकिन क्यों उतरा है प्रभात बाबू। नहीं सर, ऐसा होता है ना, मतलब उतारते हैं तो फिर नहीं तो गिर पड़ेंगे, वो तो हिलता रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसी चीज को यहाँ पे वर्णन है कि राजा दिलीप जो है उनके आश्रम में पहुंचते हैं, और उनके साथ यानी उस रथ को जो चला रहा होता है सारथी। ठीक है, मेरी फोटो दिख रही है ना। हाँ, दिख रही है। तो यहाँ पे देखो राजा दिलीप जो है उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, सारथी को कहते हैं कि अच्छा सुनो सारथी, ऐसा करो, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब जाके जो है इन घोड़ों को जो है, अश्वों को जो है, ठीक है, शांत कराओ। ठीक है, उसको अलग बांध दो, खाना वाना दो उसको। ठीक है, इतना कहने के बाद जो है राजा दिलीप पहले उतरते हैं। उतरने के बाद अपनी पत्नी को जो है हाथ, ठीक है, बढ़ाते हैं कि ठीक है अब जो है सुदक्षिणा, तुम अब यहाँ पे उतर जाओ। इसी बात को यहाँ पे वर्णन किया गया। चलो इस कोटेशन को निक्की पढ़ोगे आप जी। पढ़िए। अथयन्तारमादिश्य धुर्यान्विषां येति सः ताम वारोह यत् पत्नी तथा दव अवतारः च। बहुत सुंदर। चले, एक प्रश्न है सभी से, अथ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया तो बताइए। जैसे पश्चात का निवर्ती है यहाँ पे। हाँ, पश्चात यानी उस आश्रम में पहुंचने के बाद। सह, सह का मतलब, सह का मतलब दिलीप। राजा पहुंचने के बाद राजा दिलीप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यंतारम। ठीक है, यंतारम किसको कहते हैं, सारथी को। ठीक है, तो सबसे पहले राजा जैसे पहुंचते हैं तो सारथी को क्या देते हैं, आदिश्य, यानी आदेश देते हैं। राजा कभी भी जो है हमेशा ऑर्डर ही देगा, आदेश ही देगा। ठीक है, क्या देते हैं, विश्रामम। ठीक है, किसको विश्राम कराओ, धुर्यान। धुर्यान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, घोड़े को। तो घोड़ों को क्या करो, सबसे पहले तुम उसको क्या करो, शांत कराओ, उसको विश्राम कराओ, आराम करवाओ। जस्ट नीचे देखो, ताम अवरोहियति पत्नी। पत्नी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, सुदक्षिणा के लिए। बहुत। ताम, ताम का मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ताम शब्द बताइए। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, बहुत सुंदर। यानी ये भी उनकी पत्नी सुदक्षिणा है।
अवरोहयति, अवरोहयति का मतलब क्या होता है? उतारना। उतारना, ठीक है। कहाँ से उतारेंगे? रथात, यानी रथ से जो है, कहते कि आप जो है यहाँ से नीचे उतरो, ठीक है। अवतार च, और साथ ही साथ वो भी उतर जाते हैं, स्वयं भी पहले उतरते हैं, फिर उसका हाथ पकड़ के फिर वो रथ से अपनी पत्नी को भी उतारते हैं। तो ऐसा कोई शब्द विशेष जो आप लोग को नहीं ज्ञात हो, जिसका भाव या अर्थ, भाव समझ में आ गया? क्लियर है? जी भैया। ताम अवरोह पत्नी बता दीजिए। पत्नी तो सुदक्षिणा हो गया। हाँ। और ताम अवरोह, ताप का मतलब है पत्नी, उनकी पत्नी सुदक्षिणा। ताम अवरोहयति मतलब, अवरोहित मतलब उतारना होता है, ठीक है, कि नीचे उतरो, ठीक है। आरोही अवरोही आपने बचपन में पढ़ा होगा, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, याद है? जी जी। हाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस बस बस, ठीक है। रथात अवतार, रथात अवतार च, अवतार का मतलब, इसका मतलब अवतार का मतलब उतरना, यानी राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया। खुद उतरते हैं पहले, उसके बाद अपनी पत्नी को भी जो है उतारते हैं, ठीक है। चले क्लियर? तो इसमें क्या ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखिएगा, पत्नी सब ध्यान रखिए, काम सब ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? कौन बताना चाहेंगे? भैया आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं भैया मेरे को तो नहीं नहीं आ भैया। रही। खच 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 हो रही है। ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। अच्छा, नेटवर्क इशू, वाईफाई में प्रॉब्लम आता है, क्या समस्या है? आई थिंक आवाज अब आ रही होगी सही से? जी आ रही है? हेलो भैया आ तो रही है आपकी आवाज, लेकिन गूंज रही है, बहुत गूंज रही है। जैसे आप बोल रहे हो उसके बाद एक और आवाज आ रही है आपकी। अब तो नहीं आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। अब ठीक है भैया। ठीक है, आ रही है, पढ़ा दीजिए। चलो आ रही है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बैटरी खत्म हो गया। अरे यार, एक मिनट, चलो प्रदीप बाबू, प्रदीप बाबू वो दीजिएगा चार्जर लगा हुआ लैपटॉप का, हाँ लगा हुआ, हाँ चार्जर ऊपर से दीजिए ना, हाँ बस बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। लाइट ऑन है ना? हाँ हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले कहीं आप जाते हैं किसी के घर पे कहीं भी, तो सबसे पहले क्या आपके साथ क्या होता है? कौन बताएंगे? आवाज आ रही है बच्चा? जी भैया। हाँ, तो क्या होता है, आप कहीं किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो क्या सबसे पहले क्या किया जाता है आप लोगों के साथ? कौन सा? हाय हेलो करते हैं। ओके, चलिए हाय हेलो भी करते हैं। उस टाइम तो हाय हेलो नहीं करते थे, स्वागत करते हैं। और स्वागत कैसे करते हैं? उनकी जो है पूजा अर्चना करके, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे कि डायरेक्ट वशिष्ठ जी से नहीं मिल रहे हैं अभी। वशिष्ठ के और बहुत सारे जो है दोस्त होंगे, या और भी बहुत सारे जो है ऋषि मुनि रहे हैं, ठीक है। तो उस आश्रम में जो भी प्रमुख ऋषि हैं, मतलब वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के अतिरिक्त और भी जो ऋषि मुनि हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद उनका जो है आदर सत्कार करते हैं। इसी चीज को जो है इस कोटेशंस में प्रयोग किया गया। चलिए क्या कहते हैं इसके बारे में, सपना पढ़ना इस कोटेशंस को। तस्मै सभाया गुप्तै गुप्त मेन्द्रया अहर्णा महर्ते चकु मुनिर्नयो नये चक्षु। बहुत सुंदर।
देखिए इसमें भी किसी भी कोटेशन से या कारिका में या श्लोक में आप देखोगे तो कर्ता जो है उसमें, ठीक है, मेन कैरेक्टर के अतिरिक्त उसमें जितने भी शब्द प्रयोग किए गए या तो कोई क्रिया होगा या कोई विशेषण शब्द होगा या कोई उपमा दी गई होगी, ऐसे जो है श्लोक का कारिका का निर्माण होता है। तो या फिर कोई उसमें कोई सर्वनाम शब्द होगा। इस पद में सिर्फ राजा दिलीप के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सिर्फ राजा दिलीप के लिए ऐसा कौन सा शब्द है जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया? हाँ, सभार्याय तस्मै गोत्रे। सभार्या, भार्या शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? पति पत्नी के लिए, वाइफ के लिए। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। ठीक है, तो पहला शब्द बन गया सभार्याय, यानी उनकी जो पत्नी है भार्या के साथ, ये पहला विशेषण। उसके अतिरिक्त और कौन सा है? गोप्त्रे तस्मै। गोप्त्रे, यानी गोप्त्रे क्या है? यानी पूरी तरीके से समर्थ है उनकी रक्षा में, प्रजा की रक्षा करने वाले, उनकी अपनी पत्नी की रक्षा करने वाले, ऐसे यानी हीरो टाइप के हैं। ठीक है, सबकी जो है रक्षा करने वाले ऐसे राजा दिलीप। 2 पद हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और शब्द है नय चक्षु से। नय चक्षु से। नय का मतलब क्या होता है? आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी। हाँ, नीति। नय मतलब न्याय, नीति, विधि, ठीक है, विधान, ये सभी है। यानी सभी के साथ जो है समान व्यवहार, यानी न्याय उचित व्यवहार करने वाले, ठीक है, ऐसे नेत्रों वाले राजा दिलीप, यानी उनके नजर में हर कोई जो है एक समान है, ऐसे राजा दिलीप। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो 3 शब्द जो है किसके विशेषण है? राजा दिलीप। ठीक है ना? इन 3 शब्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। अब जो शब्द बच गया, ठीक है, उसमें चक्रु शब्द क्या है? क्रिया है। अहर्ते शब्द भी क्रिया है। अहरना नाम पूजा करना अर्थ में है। ठीक है, तो नीचे क्रिया शब्द को छोड़ दो। और शब्द बच्चे यहाँ पे मुनिया, यानी बहुवचन में है कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब ऋषि मुनियों ने क्या किया? रानी के साथ जो राजा दिलीप आए हुए थे, रानी के साथ राजा दिलीप की क्या करते हो? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है, और राजा कैसे हैं? नय चक्षु से, यानी सभी के साथ जो है समान व्यवहार करने वाले, नीति शास्त्र के ज्ञाता, ऐसे नेत्रों वाले राजा दिलीप सभी की रक्षा करने वाले और अपनी पत्नी के साथ वहां पे पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वनाम शब्द तस्मै, तस्मै शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, दिलीप के लिए। बहुत, यानी इसमें जो है राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राजा दिलीप ये कौन सा पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप शब्द देख रहे हैं यहाँ पे सब है गुप्तम इंद्रिय। ठीक है, ये किसका विशेषण हो सकता है? कौन बताएंगे? मुनि का भैया। मुनि का, यानी ऐसे मुनि जो सभ्य हैं, यानी बहुत ही शांत स्वभाव के, उनका व्यवहार अच्छा है, सज्जन लोग हैं, और जिन्होंने गुप्तमेंद्रिया, यानी जिन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जो है जिन्होंने जीत लिया हो, ऐसे ऋषि मुनियों ने क्या किया? उनका स्वागत करते हैं। किनका? राजा दिलीप और सुदक्षिणा। बहुत सुंदर। तो इस कोटेशन में आपने क्या सीखा कि कौन सा शब्द जो है राजा दिलीप का विशेषण है, कौन सा शब्द जो है मुनि के लिए प्रयोग किया गया है, और इसमें कौन सा सर्वनाम जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में पहुंचते हैं। राजा दिलीप कैसे हैं? सभी की रक्षा करने वाले हैं और नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसे राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचने के बाद जो ऋषि मुनि है, वो ऋषि मुनि कैसे हैं? बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सज्जन हैं। और वो ऋषि मुनि कैसे हैं? जिन्होंने सभी प्रकार की इंद्रियों को वश कर लिया है, वश में कर लिया। ऐसे मुनि के द्वारा जो है राजा दिलीप और उनकी जो है पत्नी, उनकी पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है। क्लियर है कोटेशन? कोई समस्या इस कोटेशन में? चलो, अब जब उनका चक्रु मुनिया शब्द किस लिए बताया था आपने? चक्रु का मतलब, चक्रु मतलब करने अर्थ में है, क्रिया है। ठीक है, क्या किया उन्होंने? अहर्ते मतलब पूजा। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो, जब उनका आदर सत्कार हो गया है, ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी घर पे गए हैं, तो दरवाजे पे आपका आदर सत्कार किया गया है। ठीक है, आपको फिर क्या करते हैं? आप अंदर आइए, अंदर आइए बुलाते हैं कि नहीं? आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो बुलाते ही नहीं है।
ठीक है। तो अब जैसे राजा दिलीप आश्रम के बाहर उनका जो आदर सत्कार कर दिया गया है, वेलकम हो चुका है, वेलकम होने के बाद यानी अलग अलग मुनियों ऋषि मुनि के द्वारा, तो अब वो कहाँ जाएंगे, मेन जो उनके होस्ट होंगे, ठीक है, अर्थात गुरु वशिष्ठ के जहाँ रहते हैं वहां पे वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो क्या देखते हैं, राजा दिलीप जो है, राजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है वो देखते हैं कि जो मेरे कुल गुरु हैं अर्थात जो वशिष्ठ है वो क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं इसके साथ, अपनी पत्नी के साथ। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है, कौन बताना चाहेंगे? अरुंधति। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो दृश्य कैसा है कि शाम हो चुका है, ठीक है, जैसे ही संध्या होती है तो आपने सुना होगा कि ये परंपरा आज भी चलती है कि संध्या आरती होती है या पूजा होता है, सुबह भी पूजा होती है, शाम में भी पूजा होती है। तो वो देखते हैं कि जैसे राजा दिलीप वो दोनों अपने हस्बैंड वाइफ वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ और अपनी पत्नी के साथ जो है अग्नि में जो है हवि प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे अपने कुल गुरु वशिष्ठ को देखते हैं, इसी का वर्णन यहाँ पे वर्णन किया गया। चलिए सुजाता पढ़ने से। जी सर। बीते सायंतनो श्यान्ते स ददर्श तपोनिधिं अन्वशित मोरो अंधत्वा सह एव हविर्भुजम्। बहुत सुंदर। चलिए इसमें जो विशेषण शब्द आप देख पा रहे हैं, सॉरी विशेषण नहीं, पहला सर्वनाम शब्द क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? सह किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? हाँ, राजा दिलीप। गुरु वशिष्ठ के लिए क्या? नहीं, गुरु वशिष्ठ, राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजा दिलीप क्या करते हैं, देखते हैं, ददर्श यानी देखना, क्या देखते हैं? अब इसके बारे में देखिए, तपोनिधिम, तपोनिधिम शब्द किसका विशेषण है? ऐसा व्यक्ति जिसकी निधि, जिसकी संपत्ति ही तप हो, तपस्या हो, वो कौन है? कौन है बताइए? वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ। गुरु, बहुत सुंदर। यानी राजा दिलीप जो है अपने कुल गुरु वशिष्ठ को क्या करते हैं, देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? उस समय वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, यानी कुल गुरु वशिष्ठ जो है पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, अग्नि में स्वाहा यानी हविर सामग्री क्या कर प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं संध्या कालीन, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कब देखा, उन्होंने साय, ठीक है, यहाँ पे किस अर्थ में, शांतनस्य अंते, यानी संध्या कालीन हो रहा है, यानी या फिर शाम समाप्त हो रहा है, अंत अपनी अंतिम अवस्था में है, यानी अब बस शाम ढलने ही वाली है, सूरज ढलने ही वाला है। उस समय में पहुंचने के बाद वो राजा दिलीप देखते हैं कि मेरे जो गुरु हैं क्या है, विधेय, यानी विधेय मतलब विधान, विधान का मतलब है कोई यज्ञ विशेष कर रहे हैं, यानी कोई जो है अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं, यानी कोई यज्ञ वगैरह में अग्नि में कुछ सामग्री या फिर हविर सामग्री इत्यादि वो प्रदान करते हुए ऐसे राजा दिलीप जो है ऐसे ऋषि मुनि गुरु वशिष्ठ को देखते हैं। किसके साथ देखते हैं? जस्ट नीचे आइए, अनवासितम अरुंधत्या, अपनी पत्नी के साथ, अकेले नहीं बैठे हुए। कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है कि जब उनके साथ उनकी वाइफ बैठी हो। इस चीज की चर्चा आप, अनवासित का मतलब, अनवासित मतलब होना, साथ होना, ठीक है ना। तो किसके साथ? अपनी पत्नी अरुंधत्या, यानी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ क्या करते हुए, स्वाहेव हविर भूजम, अपने हाथों से जो है ऐसा लग रहा है जो है वो स्वाहा यानी अपने अग्नि जो है यज्ञ की अग्नि में जो है हाथों के द्वारा हवि प्रदान करते हुए ऐसे राजा दिलीप जो है, ऐसे राजा दिलीप जो है अपने कुल गुरु वशिष्ठ को क्या करते हैं, ददर्श यानी देखते हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो उनकी पत्नी का क्या नाम है, यानी किनकी पत्नी, उनके गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना है। सह पद क्या है वो ध्यान रखिएगा, और इसमें कौन सा शब्द जो है कुल गुरु वशिष्ठ का विशेषण शब्द है, ठीक है। ये विशेषण या फिर उनका जो उपनाम के रूप में दिया गया है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। क्लियर है कोटेशन? किसी को कोई समस्या इस कोटेशन में? स्वाहाय, स्वाहाय एवं मतलब यज्ञ में जैसे, हाँ जैसे अग्नि में हवि प्रदान, हाँ जिस प्रकार से अग्नि और स्वाहा यानी हविर सामग्री का क्या होता है, मिलन होता है, संगम होता है। जहाँ अग्नि होगी वहां पे यज्ञ होगा, तो वहां पे अग्नि होती है। उस यज्ञ में आप क्या करते हैं, हविर सामग्री की स्वाहा अर्थात प्रदान करते हैं। उसी रूप में उनकी जो पत्नी है वो पत्नी के साथ राजा
सॉरी गुरु वशिष्ठ उनके साथ है। दोनों का जिस प्रकार से समावेश है उसी प्रकार से यज्ञ में हवि के साथ उसका समावेश, उसके समान जो है ऐसे राजा दिलीप जो है अपने कुलगुरु को अपनी पत्नी के साथ वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जितने चीजें चर्चा की, हाँ हाँ बोलो सायांत नाश्यांत, इसका क्या अर्थ है? ऐसी संध्या जो अंत होने वाली है, ऐसी शाम जो बस वो शाम खत्म होने वाली है। शांतन्यस्या अंते, यानी ये ऐसी शाम जो ढलने वाली है, अपनी अंतिम अवस्था में। ठीक है, ये जो आप यहाँ फोटो भी देख सकते हो। क्लियर है ये चीज है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? चले आगे। जी भैया। हाँ, किसी को कोई डाउट इस कोटेशन में, किसी पद विशेष कुछ भी? चलो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप, अब जब जाते हैं, ठीक है, अब कुलगुरु वशिष्ठ को देख लेते हैं कि मेरे गुरु जो है अभी यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसे ही जाते हैं, जैसे आप किसी बड़े से मिलने के लिए जाते हैं, तो पहला कर्म क्या होता है आप लोग का? यदि आप फैकल्टी आते हो, कोई टीचर आपसे मिलते हैं, देखते हो, तो क्या करते हो सबसे पहले? विश करते हैं। हाँ, विश करते, गुड मॉर्निंग कहते, पैर छूते हैं ना। वही चीज यहाँ भी है। ठीक है, तो जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, उन दोनों का पैर छूते हैं और प्रसन्न होकर, खुश होकर जो है क्या करते हैं, आपके गुरु लोग भी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे भी वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, आगे पढ़िए से, निहारिका पढ़िए से। जयगृहतु पदानन् अज्जः राज्ञ च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रत्या प्रतिनन्दुतः। बहुत सुंदर। चलिए अब इस पद में हम पहले देखते हैं, कोई कर्ता है शब्द है तो कर्ता को देखिए, क्रिया है तो क्रिया को देखिए। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है सिर्फ राजा के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि राजा, यहाँ राजा दिलीप के बारे में कुछ कहा जा रहा है। कौन सा शब्द है इसमें आपको दिखाई दे रहा है? कोई बताए? पदान राजा। बहुत है, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो राजा शब्द दिखेगा। तो राजा, किस राजा की बात की जा रही है? राजा दिलीप। बहुत सुंदर। राज्ञी, ये शब्द किसके लिए? सुदक्षिणा। पत्नी है, राजकुमारी है, सुदक्षिणा। बहुत। अब अगला ये शब्द बताइए, ऐसा कौन सा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है? मागधी। मागधी, क्या मतलब है इसका? मागधी बहुत सुंदर। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा शब्द राजा के लिए, कौन सा शब्द उनकी पत्नी के लिए। ये दोनों वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पादान, यानी पैरों को क्या करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तो छूना का क्या शब्द है? स्पर्श का जगृहतु, यानी इसका मतलब है स्पर्श करना, छूना। किसी का माइक ऑन है क्या? म्यूट कर लीजिए आप लोग, जिनका भी माइक जो है अपने। हाँ, यानी क्या है यहाँ पे, पैरों को पादान, यानी पैरों को क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, जगृहतु, यानी छूते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन लोग छूते हैं? तयो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा दिलीप और सुदक्षिणा। नहीं, गुरु और गुरु पत्नी दोनों के लिए। ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये इस फोटो में तो इतनी यंग है, इसमें बुढ़िया कैसे हो गई? अरे अब ऐसा कोई फोटो मिला नहीं। अब इतना मुझे क्रिटिसाइज करोगे कि यंग और ऐसे सोचा था कि मिल जाए कोई ऐसी, तो मिली नहीं कोई फोटो। ठीक है, तो सेम एज ग्रुप में यदि मान लीजिए हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे कोई मुझे फोटो मिला नहीं गूगल पे, और अब मेरे पास भी ऐसा कोई फोटो नहीं है तो मैं लगा पाऊँ, तो गूगल से ढूंढा था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, फोटो पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे। हाँ, बात हो रही थी तयो पे। तयो शब्द किसके लिए प्रयोग है? भूमि, आप कुछ कह रहे थे। वशिष्ठ के लिए और अरुंधति जी के लिए। पक्का? ठीक है, यानी किसके पैर छू रहे हैं? गुरु वशिष्ठ और उनकी जो पत्नी है अरुंधति, उनके लिए। ठीक है, जस्ट नीचे जाएंगे तो ये किसके विषय में है?
यहाँ पे भी द्विवचन का है, ऊपर में भी आप देख रहे द्विवचन, ये किसके विषय में है? सुदक्षिणा दिलीप हो गए। हाँ बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इस तयो में भी द्विवचन का प्रयोग है, तो भी द्विवचन का है। तो ये वाला जो है किसके बारे में? राजा दिलीप और सुदक्षिणा। ये तयो शब्द जो है इन दोनों के लिए, ठीक है। दोनों क्या है? पैर छूते हैं किनके? गुरु वशिष्ठ और अरुंधति के। तो गुरु, गुरु पत्नी, इसमें गुरु शब्द और गुरु पत्नी किसके लिए प्रयोग किया गया है? गुरु महर्षि वशिष्ठ के लिए और गुरु पत्नी अरुंधति के लिए। बहुत सुंदर। जब किसी से आप पैर छूते, किसी का पैर छूते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि आप उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। वही क्या कह रहे हैं? च प्रीत्या, यानी प्रीति होकर। प्रीति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हैप्पीनेस के लिए, हैप्पी के लिए, आनंद के लिए, खुश होकर, ठीक है। क्या करते हैं? प्रतिनंदन्तु, यानी उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तथास्तु, जय हो, है। ये प्रतिनंदन्तु का मतलब है आशीर्वाद प्रदान करना। किस रूप से? प्रत्यय, यानी प्रसन्न होकर, खुश होकर उन दोनों को जो है आशीर्वाद वो देते हैं। किसी को कोई कोटेशन में किसी शब्द विशेष को लेकर कुछ डाउट है, पूछ लीजिए किसी को भी। बताओ, क्लियर है? क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो तयो शब्द ध्यान रखिएगा, तो शब्द ध्यान रखिएगा, राजा ध्यान रखिएगा, रागी ध्यान रखिएगा, मागधी ध्यान रखिएगा, गुरु ध्यान रखिएगा, गुरु पत्नी ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीजें? हेलो, बड़ा मुश्किल से हाँ जी भैया। हाँ बोल रहे हैं आप लोग। अगर ज्यादा समय हो गया तो मैं रोक सकता हूँ यहीं पे। हाँ सर, यहाँ पर तो आपने तयो शब्द बताया, किसके लिए है? ये तयो है कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी दोनों के लिए। तो शब्द जो है राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के लिए, ठीक है। लो, आपकी मैडम का फोन आ रहा है, शिल्पी मैडम का। हाँ शिल्पी, थोड़ी देर में कॉल करूँ, क्लास में हूँ। हाँ 10 मिनट में कॉल करूँ, ठीक। हाँ चलो, समझ में आ गया? जी भैया। जी भैया। चलो, एक इसके जस्ट बाद अब देखो, जैसे ही पैर छूते हैं आप गुरुजनों का, ठीक है, तो पूछते हैं ना, और बताओ क्या सब चल रहा है आपकी लाइफ में, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं, पूछते कि नहीं? जी भैया। इंटरनल के एग्जाम में कितने मार्क्स आए, रिजल्ट में कितने, थर्ड सेमेस्टर में कितने नंबर आए, पूछ ही रहे होंगे आप लोग के गुरुजन जो अभी करंट में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या करते हैं, जो उनके गुरु हैं वो पूछते हैं राजा दिलीप से, और बताओ राजा दिलीप सबसे ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने में, ठीक है। इसी के बारे में वो पूछते हैं। क्या पूछते हैं देखिए यहाँ पे, चलिए इस कोटेशन को प्रियंका पढ़ो। प्रियंका, हाँ। तमाम तथ्य क्रिया शांति क्रिया शांतो चो परिश्रम प्रच्छम कुशलम राज्य राज्य शब्दी बोलेगा। चलो, इस शब्द में बताइए मुझे आप लोग कि कौन सा ऐसा शब्द है जो राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है जो राजा दिलीप का विशेषण शब्द है? अब तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोटेशन देखकर, नीचे इसकी हिंदी देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। हाँ, कुशलम राज्याश्रम मुनि। कुशलम तो नहीं होगा राजा दिलीप का विशेषण, कुछ और शब्द देखिए ध्यान। राज्य आश्रम मुनि होगा भैया। राज्य आश्रम मुनि, यानी इनका राज्य ही आश्रम के समान है, ऐसे मुनि। ये कौन, राज्य किनका है? राजा दिलीप का। राजा दिलीप, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। यदि पूरा शब्द दे दिया जाए, पूछा जाए कि राज्याश्रम मुनि ये किसका विशेषण है, तो ये बोलिएगा राजा दिलीप का विशेषण है, यानी जिनका राज्य ही एक आश्रम के समान है, ऐसे मुनि कौन है? राजा दिलीप। दूसरा शब्द इसमें मुनि, सिर्फ यहाँ पे मुनि है, ये मुनि किसके विषय में है? बहुत वशिष्ठ जी। ठीक है, तो यही बारीकी आपको हर सेक्शन में, हर यूनिट में रखना है कि कौन सा पद विशेष किसके लिए। अगर इस तरीके से सारे सिलेबस को पढ़ लोगे ना, आपको
मतलब देखा जाए तो 6 महीने का नहीं, साल भर का कोर्स होता है पूरी तरीके से, तो ऐसे पढ़ोगे तो ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी जब सेल्फ स्टडी करोगे ना किसी भी लिटरेचर में या व्याकरण में किसी भी यूनिट का, तो ऐसे ही पढ़िएगा आप लोग भी, सेल्फ स्टडी भी ऐसे ही कीजिए। जिस दिन ये आदत आपको समझ में आ जाएगा, ये वे समझ में आ जाएगा, पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा, तो आपको जो है मतलब कहीं भी किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में वैसे ही पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे कि राज्य आश्रम बताया आपने, क्या बताया आपने अभी, ये पढ़ने का तरीका, राज्य आश्रम। हाँ, राज्य आश्रम मुनि यानी ऐसा राज्य जिनका आश्रम, जिसका ऐसा राज्य जिनके लिए आश्रम हो के ऐसे मुनि वाले, सॉरी मैं कुछ छूटा यहाँ पे, जिनका राज्य काशी के समान है, ऐसे मुनि कौन है? राजा दिलीप। लगता है कि नहीं मिल पा रहा है। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग जी, अरे आवाज सबको? आवाज क्लियर नहीं है। सबको आ रही है। एक बार देख लो। कट हो रही है बार बार। कट हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, शायद नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रुक जाओ, 60 तक क्लियर कर, वो करा दूँ ना खत्म। अब आ रही आवाज? हेलो जी सर। चलो, आज लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, 60 तक कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। आज क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आगे से मैं ध्यान रखता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए आप लोग को। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग इस वाले पद विशेष को, राज्य आश्रम मुनि शब्द किसके लिए है? राजा दिलीप के लिए। ये मुनि से मुनि शब्द किसके है? गुरु वशिष्ठ के लिए, ठीक है, महर्षि गुरु वशिष्ठ के लिए। अब जो है क्या पूछते हैं? प्रपक्ष यानी पूछना, कुशलम राज्य, राज्य में सब कुछ ठीक है कि नहीं, और सब सुना क्या सब चल रहा है तुम्हारे राज्य में। ये नीचे वाले कोटेशन का अर्थ समझ गए? बहुत ही सिंपल है। किसी को कोई डाउट? प्रभात बाबू म्यूट कर लीजिए जी। हाँ, चलिए, नीचे वाले कोटेशन का अर्थ समझ में आया आप लोग को? आ गया सर। अब देखो आपको कुछ ना कुछ विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या क्या शब्द, ऐसा कोई सर्वनाम शब्द दिख रहा है आप लोग को? कोई ऐसा सर्वनाम शब्द कुछ भी? पहला शब्द है तम। बहुत बढ़िया। तम किस लिए प्रयोग किया गया? दिलीप। तो यानी आतिथ्य क्रिया शांत, ठीक है। आतिथ्य क्रिया किसके लिए कहा जा रहा है? आतिथ्य क्रिया सत्कार के लिए। दिलीप और सुदक्षिणा को अतिथि क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ सिर्फ तम शब्द राजा दिलीप के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं कि उनका अतिथि सत्कार, आदर सत्कार करने के बाद, ठीक है। दूसरा देखो, रक्त क्षोभ परिश्रमम, शांत रक्त क्षोभ परिश्रमम, ये किसका विशेषण हो सकता है? शांत रक्त क्षोभ परिश्रमम। कौन बताएंगे? दिलीप जी का है, दिलीप का ही है, ठीक है। यानी रथ से चलकर आने के बाद क्षोभ परिश्रमम, यानी बहुत मेहनत हो जाती है, ठीक है। क्षोभ शब्द कहते हैं कम करना, यानी अब उनकी थकान कम हो गई है। ऐसे राजा दिलीप जो है, उनसे जो है कौन पूछते? राजा गुरु वशिष्ठ पूछते हैं, क्या तुम्हारे राज्य में सब कुछ कुशल है, सब चीज ठीक है कि नहीं? तो इस पर क्या क्या ध्यान रखना? एक तो ऊपर वाला जो है क्या है? तम शब्द ध्यान रखिएगा किसका विशेषण है। दूसरा आतिथ्य क्रिया, जिनकी अतिथि सत्कार कर दिया गया है। और शांत रथ क्षोभ परिश्रमम, यानी रथ से आने के बाद अब उनको जो है
अब उनकी जो थकान है, परिश्रमम यानी थकान जो क्या हो गई, कम हो गई है, दूर हो गई है, शांत हो गया है। रथ से चलने के बाद जो भी उनको थकान महसूस हो रहा था, ऐसे राजा दिलीप की जो है थकान दूर हो गई है। ऐसे राजा के बारे में राजा से पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल है कि नहीं। क्या क्या शब्द आपको ध्यान रखना है, इसके विषय में कौन बताना चाहेंगे? दिलीप का राज्याश्रम जी, आतिथ्य क्रिया, शांत, रथ क्षोभेण परिश्रमम, ये वाला हो गया। ठीक है। एक हो गया तम हो गया, एक है राजाश्रम मुनिम। बहुत ये ठीक तीन है, क्लियर है ये चीजें? जी चलिए आगे। भैया। अब देखो ये अगला देखो। अब यहाँ पे जैसे कि आपके गुरुजन पूछते होंगे कि और सुनाओ, सबसे बढ़िया चल रहा है ना, तो आप बोलते हैं सर आपकी कृपा है, सब सही चल रहा है आपकी कृपा से। ऐसे बोलते हो कि नहीं? कभी बोला ही होगा आप लोगों ने। हाँ, बोला होगा ना सर आपकी कृपा, आपने जो पढ़ाया बिल्कुल आया, सब अच्छा चल रहा है सर, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, JRF की तैयारी कैसे चल रही है, सही चल रही है, ऐसे से आप बोलते होंगे। सेम चीज यहाँ पे भी कहते हैं, बस गुरु आपका आशीर्वाद है। ठीक है, तो जो कुछ भी हूँ आज मैं आपके बदौलत हूँ, ऐसे बहुत आप लोग बोलते होंगे। सेम चीज यहाँ पे भी कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे कोई शत्रु नहीं आज तक, या फिर मैं सभी संपूर्ण पृथ्वी में राज कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो सब आपके बदौलत ही हो पा रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। देखिए क्या क्या वर्णन है यहाँ पे। चलो आज कौन नहीं बोलो, चलो इला बोलो, पढ़ो इसे। इला। यस सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। अथा वर्था निधे तस्य विजिता तारी पुरः अर्थ्य मर्थे पति वाचम आदते वत्ताम बरह। बहुत सुंदर। चलिए इसमें जो शब्द है, आपने ये पूरा शब्द देखा होगा पहले भी, किसका अर्थ क्या हो सकता है? पूरा शब्द आपने बुद्ध चरित्र में भी पढ़ा होगा, नगर के लिए। अरे वाह वाह वाह, चलो अच्छा लगा कि आप लोग को याद है। अब ये बताइए, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो गुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में, या फिर राजा दिलीप के लिए? हाँ, राजा दिलीप के लिए है विजिता रिपुर। हाँ ये बहुत सुंदर। और गुरु वशिष्ठ के लिए? गुरु वशिष्ठ बहुत एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट शब्द है गुरु वशिष्ठ के लिए। सर अर्थम अर्थपति क्या? अथर्याम। ठीक, देखो बहुत बढ़िया। देखो म्यूट कर लीजिएगा। अर्थ का मतलब इससे पहले जो घटना घटित हुई होगी उसके, यानी गुरु वशिष्ठ के बाद जो है कुशल मंगल पूछने के बाद कि हाँ तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, इसका जवाब अब देते हैं कि हे मुनि, अथर्वनिधि किस वेद के बारे में कहा जा रहा है? हाँ, अब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अथर्वनिधे किसका विशेषण है? अथर्ववेद को जानने वाले। हाँ, यानी अथर्ववेद को जानने वाले, या अथर्ववेद के एक्सपर्ट कौन है, मतलब किसके बारे में विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं कालिदास जी? गुरु वशिष्ठ। बहुत सुंदर। तस्य शब्द आ गया। तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वशिष्ठ के लिए। बहुत सुंदर। यानी उस गुरु वशिष्ठ के बारे में, या उनसे बताते हैं उनको कैसे हैं उनके गुरु। उनके गुरु क्या है? अथर्ववेद के एक्सपर्ट है। आपके बहुत सारे गुरु होंगे जो अलग अलग कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट होंगे, कोई वेद के टीचर एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अपने गुरु के बारे में राजा दिलीप खुद ही कह रहे कि आप क्या है? अथर्ववेद के ज्ञाता महर्षि गुरु वशिष्ठ, आपके कृपा से ही मैंने क्या किया? विजितारी पुरः, यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी शत्रु या जिस राज्य में शत्रुओं का जो है कब्जा हो गया था, ऐसे सभी राज्यों को मैंने उनसे जीत लिया है। ठीक,
तो यानी ऊपर वाला शब्द जो है उसमें एक तो कुलगुरु वशिष्ठ के लिए प्रयोग किया गया है विशेषण शब्द, दूसरा जो आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं राजा दिलीप, ठीक है, ऐसे ये जो शब्द है राजा दिलीप के लिए। जस्ट नीचे आ जाइए, अर्थपति, अर्थपति किसका विशेषण है? ठीक है, यानी राजा दिलीप के जो है अर्थ, यानी आप कभी किसी टीचर से ऐसे बात तो कहते ही नहीं जो कभी उसका कोई मीनिंगफुल मीनिंग हो ही ना, ठीक है, यानी अर्थपति, अर्थपति किसका विशेषण? राजा दिलीप का, ठीक है। तो राजा दिलीप जो है अर्थवान या मीनिंगफुल बातों के द्वारा जो है वाचम, यानी वाचम का मतलब क्या होता है? बोलना, कहना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यानी उससे पहले आप एक शब्द और देखा होगा अर्थयाम, ये इसका मतलब क्या है? अर्थ्याम अर्थपति वाचम आददे। ठीक है, बताओ। अर्थ्याम मतलब अर्थ को कहा, अर्थ का अपने प्रयोजन को कहा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। यानी अब वहां पे पहुंचने के बाद जो है वो पूरा बताते कि देखिए आपकी कृपा से ही मैंने संपूर्ण राज्य में जो भी मेरे जो भी शत्रु थे उन सब शत्रुओं से को हरा कर जो है सभी राज्यों को, सभी नगरों को जीत लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थपति यानी जो वाणी में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, ये विशेषण राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया। तो ऐसे वाणी को जो है वो क्या करते हैं अपने प्रयोजन, यानी अब वहां बताते हैं वो क्यों आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बात को बताते हुए कहते हैं कि आगे बताएंगे, वो अपने प्रयोजन को आगे बताते भी हैं। तो अपने प्रॉब्लम्स को अपने वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ के सामने वदताम वरह यानी उनके समक्ष रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? एक तो ये जो शब्द आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तस्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विजितारी पूरा किसका विशेष? इस शब्द का अर्थ है कि अर्थ का अर्थ है पूर्व पहले, और अथर्वनिधे हाँ, अथर्ववेद को जानने वाला, और तस्य मतलब वशिष्ठ के लिए है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और विजातिर पूरा मतलब ये दिलीप का विशेषण है, इसका अर्थ क्या होता है? विजितारी पूरा यानी जीत लिया हो जिसने सभी नगरों को, ठीक है, ये उसका है। क्लियर है? जी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या एक बार फिर से सुन लें। पूरा मतलब देखा है आपने, सॉरी, इस पूरा का अर्थ है समक्ष या सामने। इसमें जो पूरा सब इसका नगर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राजा दिलीप क्या करते हैं? अर्थपति हैं, यानी वो क्या है? बोलने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अर्थम्याम यानी अपने प्रयोजन को जो है वाचाम आदते अपने वाणी के द्वारा जो है अपने प्रयोजन को जो है पूरा अपने समक्ष यानी कुलगुरु वशिष्ठ के समक्ष क्या करते हैं? रखते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? वो अथर्ववेद के ज्ञाता हैं। ऐसे कुलगुरु वशिष्ठ के सामने जो है अपने प्रयोजन को जो है कहते हैं, बताते हैं कि आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, मैंने सभी शत्रुओं को हरा दिया है, युद्ध में उन्हें जीत लिया है, नगरों को जीत लिया है। ऐसे राजा दिलीप जो है अपने आने का जो प्रयोजन अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सामने रखते हैं। ऐसा कोई शब्द विशेष जो आप लोगों को पता ना हो, या फिर मतलब प्रयोजन अर्थ में? हाँ, अर्थपति यानी श्रेष्ठ वाणी, या ठीक है, जो वाणी में एक्सपर्ट हो, जो कहने में जो एक्सपर्ट हो, मीनिंगफुल बातें वो सभी। वाचा मतलब वाणी, वदता मतलब कहना, ठीक है। वरा मतलब श्रेष्ठ उत्तम वाणी, बोलने में जो एक्सपर्ट है, इन सब के लिए। क्लियर चीजें? कोटेशन नोट कर लीजिए। हाँ जी भैया। लगता है प्रभात के घर पे डॉगी भी पढ़ाई करता है, वो भी हाँ हाँ बोल रहा है। क्या क्लियर है? चलो आगे चले। हमारे घर में है सर, है ना? चलो, देव सुनी है लगता है घर पे, है। चलो आगे चलते हैं अंतिम आज की क्लास में। अब देखो फिर वो और भी बताया कि सर आपकी कृपा से मेरे राज्य के जितने भी अंग है, राज्य के 7 अंग होते हैं, ठीक है, सातों अंगों में सब शांति है मेरे पास। जो मंत्री भी सब सही से रह रहे हैं, मित्र भी जो है सही साथ दे रहा है, खजाना भी पूरा भरा पड़ा है, यानी सब वो बता देते कि मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, ठीक है। आपकी कृपा से ही
मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यानी इन सबके पीछे सिर्फ क्या है, आप ही का हाथ है, आपका ही कृपा है। ठीक है, आप बोलते हो ना कि सर आप बस आपकी कृपा है, इंटरनल अच्छे से चला गया है, बस आपकी कृपा से एक्सटर्नल भी अच्छा चला जाए, आपकी कृपा से JRF भी हो जाए, कहते ही होंगे आप लोग भी। हाँ जी संगीता। हाँ जी भैया। हाँ बजा रहा है ना अब। हाँ जी भैया आ रहा है चलो मुझसे कोशिश करेंगे व्याकरण की मैं भी आप लोगों को ऐसे ही जो है चीजें समझ में आए अच्छे से। चलो अंतिम देख लो, पढ़ लो इसको। कौन पढ़ेंगे आज? दक्ष भाई पढ़ेंगे आप? हाँ दक्ष भाई। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए से। उपने ननु शिवम सप्त सोडेशु, यही है सब? हाँ ऐसे प्रोनाउंस होगा? हाँ बहुत बढ़िया। सप्तगेषु यस्य में देवी नाम मानुषिणाम। यस्य में हाँ देवीना मानुषिणा च प्रतिकर्ता तो माँ पादवम। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या क्या शब्द दिख रहा है। एक तो शिवम शब्द, शिवम शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम आपने शब्द सुनाया, शिवा शब्द सुना हुआ, शिवम शब्द किस अर्थ में? कल्याण के रूप में। कल्याण अर्थ में। बहुत बढ़िया। ठीक है, शिव संकल्प सूत्र पढ़ना भी आप लोग को। ये कह रहे हैं कि हे गुरुवर, ठीक है, हे प्रतिकर्ता। प्रतिकर्ता कहते हैं जो भी सभी कार्यों के कर्ता हो, अर्थात हे गुरुदेव। यानी प्रतिकर्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अपने कुल गुरु वशिष्ठ के लिए करते कि हे मेरे शुभ चिंतक या फिर सभी कार्यों के कर्ता हैं, आपकी वजह से ही सभी राज्यों के सभी अंग विशेष में क्या है? शांति है, कल्याण है। तो ये कह रहे हैं कि हे गुरुवर, ठीक है, प्रतिकर्ता का मतलब अपने गुरुदेव के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि प्रतिकर्ता त्वम, त्वम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? एक तो त्वम, दूसरा प्रतिकर्ता, तीसरा जो है यश, तो इसके साथ चला जाएगा। हाँ ये बताइए, त्वम और प्रतिकर्ता। वशिष्ठ के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए। बहुत सुंदर। अब ये कह रहे कि ननु, ननु शब्द किसका क्या अर्थ है? अगर आपने निरुक्त वगैरह पढ़ा होगा दूसरा अध्याय या प्रथम अध्याय का तीसरा चौथा पाद में, तो आपको मिल जाएगा। शंका है। शंका, डाउट? नहीं, डाउट अर्थ में तो नहीं है। ननु, नूनम, ये सब ही या निश्चित या अवश्य, जहाँ कंफर्म हो उस अर्थ में। ये कह रहे हैं कि देखिए हे गुरुदेव, आपके कृपा पात्र से ही, आपके कारण ही, ठीक है, सप्त अंगेशु यानी राज्य के 7 अंगों में, राज्य के 7 अंग आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे, मनुस्मृति में भी पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी पढ़ेंगे, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पता भी होगा थोड़ा बहुत। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी कृपा से ही क्या है? सप्त अंगेशु यानी सब राज्य के सभी अंगों में, ठीक है, अर्थात राज्य के 7 अंग होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसमें क्या है? शिवम, निश्चित ही क्या है? सबसे कुशल मंगल है, सबसे ठीक चल रहा है। ठीक है, मैं किसका है? मैं सबसे क्या तात्पर्य? मैं मतलब दिलीप। अच्छा दिलीप। हाँ, यानी मेरे, यानी राजा दिलीप कह रहे कि मेरे राज्य के 7 अंगों में 7 जो भाग होते हैं उसमें क्या है? निश्चित रूप से सब कुशल ही मंगल है, कुशल मंगल ही है। किसके कारण? प्रतिकर्ता त्वम, यानी आपके कारण ही, आप ही क्या सभी के कर्ता हैं। ये सब जो सब चीज जो ठीक ठाक चल रहा है मेरे जीवन में, वो सब आप ही की जो है कृपा है। यस्य देवी नाम मानुषी नाम च आपदाम, यस्य चाहे देवी आपदा हो, ठीक है, या फिर मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार की मेरे ऊपर जो आक्रमण किया जा रहा हो, सभी प्रकार के आपदाओं को दूर करने वाले एकमात्र कर्ता कौन है? आप हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसी कोई घटना, दैवी घटना हो जाए या फिर मनुष्य के द्वारा या शत्रु पक्ष के द्वारा मेरे ऊपर कोई आपदा आ जाए, इन सभी को दूर करने में जो है आप ही जो है क्या एकमात्र उपाय हैं। यानी आपकी कृपा से ही मेरे 7 अंगों में, 7 राज्य के 7 अंगों में जो सब चीज ठीक चल रहा है। किसी प्रकार का यदि आपदा आ रहा है मेरे ऊपर, उनको भी दूर करने में एकमात्र उपाय आप ही हैं, यानी आप हर जगह आप ही विद्यमान हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो त्वम शब्द ध्यान रखना है,
प्रतिकर्ता शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। में शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्तांगी इसमें हाँ बोलो प्रतिकर्ता क्या क्या अर्थ है? प्रतिकर्ता क्या अर्थ है? वशिष्ठ के लिए, जो सभी चीज के कर्ता कौन? गुरु वशिष्ठ। तो हम शब्द भी गुरु वशिष्ठ के लिए, में शब्द राजा दिलीप के लिए। चलो क्लियर है? पदाम मतलब क्या सर क्या? मेरे पास एक बुक है ना, हाँ। सर मेरे पास एक बुक है, तो उसमें ना प्रतिहारता दिया हुआ है।